अच्छा भाई, हमने क्रियो.ai में अब तक क्या क्या पढ़ लिया। फ़ोल्डर को खोलते हैं क्रियो.ai के, ये रहा। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सबसे पहले बंद करते हैं। जब हम फ़ोल्डर बनाते हैं तो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा होता है। हम अब तक क्या करते आ रहे थे, हम सोर्स के अंदर जाते थे, कन्फिग में ऐड करते थे चीज़ें, क्रियो.py में चीज़ें चेंज करते थे, main.py में करते थे। फिर हमने देखा कि हम खुद से टूल्स भी बना सकते हैं और हमने टूल्स के अंदर जाके फाइल्स बना के टूल्स पे काम कर दिया। सही है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे विच इज़ नॉलेज, जो कि क्रियो.ai ने हमें दी हुई है। अभी हम देखें तो इस नॉलेज के अंदर क्या है, एक यूज़र प्रेफरेंस .txt, और इसके अंदर मैं देखूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन है किसी यूज़र के बारे में। ठीक है। अब नॉलेज एक्चुअली है क्या और हम क्रियो.ai में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने एजेंट्स को पास कर सकते हैं। देखो नॉलेज क्या है, a powerful system that allows AI agents to access and utilize external information sources during their task। यानी कि एजेंट्स जब अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अगर कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम नॉलेज के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन पास करा सकते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। फॉर सपोज़ मैं किसी रेस्टोरेंट के लिए कुछ बना रही हूँ, मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर उस रेस्टोरेंट की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, कब बना था, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या क्या मेन्यू हैं, क्या क्या डिशेस हैं, सारी चीज़ें पास करा दी। और जब कोई चैटबॉट टाइप कुछ भी कोई उससे पूछता है, वो उस नॉलेज में चेक करता है और जवाब दे देता है। सही है। इसके अलावा कोई कंपनी स्पेसिफ़िक चीज़ हो गई, फॉर सपोज़ किसी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, उनकी पॉलिसीज़, हमने वो किसी फ़ाइल में डाल दिया और वो एजेंट को पास करा दिया। अगर हम किसी HR के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं तो HR से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी की रूल्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, हम वो पास करा सकते हैं और वो एजेंट को पास करा सकते हैं। सही, सारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। किसी एजेंट को थोड़ी पता है कि किस कंपनी में अर्शमा नाम की कोई एम्प्लॉई है और मेरी सारी चीज़ें, बट मेरे HR को पता है, तो हम वो डेटा यहाँ नॉलेज में पास करा सकते हैं। अब नॉलेज में हम क्या क्या पास करा सकते हैं, देखो वो कह रहे हैं कि आप कोई वेक्टर स्टोर पास करा सकते हैं। वेक्टर स्टोर क्या है, मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, वेक्टर डेटाबेस के बारे में बताया था, जिसमें हम क्या हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। अब तक काफ़ी टाइम से यही दो चलते आ रहे थे। रिलेशनल में क्या होता है, हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। नॉन रिलेशनल में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। फिर अब हमारे पास आया एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। जब इस पे काम हुआ तो इसको इस्तेमाल करने के लिए एक और तरह का डेटाबेस आया, उसको हम कहते हैं वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस में एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, जो भी हमारा कंटेंट होता है ना उसके वेक्टर्स बन जाते हैं और फिर उन वेक्टर्स को हम स्टोर कराते हैं वेक्टर डेटाबेस में और फिर यहाँ से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलती है और हम RAG इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे RAG भी पास करा सकते हैं, हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग हम सबको पता है, किसी स्ट्रिंग को लिया और लाइक इंफॉर्मेशन पास करा दी। हम यहाँ पे किसी वेब का कंटेंट भी पास करा सकते हैं। हम यहाँ पे ये हमने देख लिया, स्ट्रिंग दे सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी दे सकते हैं .txt के फॉर्मेट में, PDF भी दे सकते हैं .pdf के फॉर्मेट में, CSV फाइल भी दे सकते हैं, स्प्रेडशीट्स भी दे सकते हैं और JSON भी दे सकते हैं। अब देखो, अगर मैं फ़र्स्ट ही देखूं कि अगर किसी को टेक्स्ट फाइल इस्तेमाल करनी है नॉलेज के तौर पे तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले बताया हुआ है कि इंपोर्ट कराना है ये चीज़। जैसे देखो हमारे पास जितने भी टूल्स थे, हर टूल को इस्तेमाल करने का उन्होंने तरीका बताया हुआ था कि अगर ये वाला टूल इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से करें। इसी तरीके से हमें नॉलेज का भी बताया हुआ है कि अगर ये नॉलेज की सोर्स इस्तेमाल करनी है तो इस तरीके से आप इंपोर्ट करा लो सबसे पहले,
कहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे? crew.py में। सही है, इसको मैं कॉपी करती हूँ और आ जाती हूँ अपने crew.py में। यहाँ पे सारी मेरी इंपोर्ट वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। यहीं नीचे मैंने एक और लाइन पास करा दी। क्या है? क्रू एआई की नॉलेज की सोर्स में जाके टेक्स्ट फाइल नॉलेज सोर्स में जाके इंपोर्ट करा लो टेक्स्ट फाइल नॉलेज सोर्स। अब हमें इसको ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा। सही है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है टेक्स्ट सोर्स के नाम से, और उसमें क्या कॉल किया हुआ है? टेक्स्ट फाइल नॉलेज सोर्स, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है एक फाइल पाथ का, और उसमें लिस्ट पास की हुई है डिफरेंट फाइल्स की। ये बात समझ आई? इस तरीके से हम नॉलेज में डिफरेंट फाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी फाइल्स को यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है। अच्छा देखो, अब अगर मुझे इस पे काम करना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं आई यहाँ पे, अब मैं नॉलेज के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल बनाऊंगी। इसको छोड़ रही हूँ ऐसे ही, एक और न्यू फाइल बनाई। फॉर सपोज मैं बना रही हूँ एनालिसिस गाइडलाइंस .txt। फॉर सपोज मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ, इसके अंदर मैं कुछ गाइडलाइंस दूंगी और मैं अपने एनालिस्ट एजेंट को पास कर दूंगी ये जो भी नॉलेज है ना ये। फिर मैं एक और फाइल बनाऊंगी, यहाँ देखो गिटहब पे है, ये नॉलेज के अंदर गई मैं, और सबसे पहले मैंने एक एनालिसिस गाइडलाइंस के नाम से फ़ाइल बनाई है। इसके अंदर मैंने कुछ गाइडलाइंस लिखी। फिर मैंने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा और रिपोर्ट स्टाइल गाइड। अब देखो ये फ़ाइल मेरी मैंने किसको देनी है? अपने एनालिस्ट एजेंट को देनी है। ये फ़ाइल मैं किसको दूंगी? अपने राइटर को दूंगी, और ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट मैं दोनों को दूंगी। सही है, तो लाइक मैं बहुत सारी फाइल्स बना सकती हूँ, डिफरेंट एजेंट्स को पास करा सकती हूँ और दोनों को भी पास करा सकती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, हम सेम यही चीज़ उठा के मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। इधर आई मैंने पेस्ट कर दिया, और फिर मैं आई रिपोर्ट स्टाइल गाइड पे, इसको मैंने कॉपी किया, फाइल बनाई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मेरी तीसरी फाइल है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सही है, अब बात आती है कि फाइल्स तो बन गई, अब इनको यूटिलाइज कैसे करवाना है crew.py में। अब देखो हमने क्या देखा था, crew.py ने हमें क्या दिया हुआ था? उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप इस तरीके से सबके ऑब्जेक्ट बनाओ और फाइल पाथ्स दे दो। अब देखो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आ जाती हूँ। मसला ये है कि मेरे पास 3 अलग अलग फाइल्स हैं, तो मैं एक इसमें तो काम नहीं कर सकती। मुझे एक इसको पास करनी है, एक इसको पास करनी है, दोनों को पास करनी है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नाम डिफ़ाइन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ कि एक मेरा एनालिसिस गाइडलाइन के नाम से बना दो, और उसके अंदर कौन सी फ़ाइल डाल दो, ये वाली। इसका नाम कॉपी करती हूँ और अपने crew.py में यहाँ पे पास कर देती हूँ एक्सटेंशन के साथ। इसी को कॉपी करती हूँ, नीचे आई, एक और दफ़ा इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं अपनी दूसरी फ़ाइल का नाम लिख देती हूँ। मेरी दूसरी फ़ाइल का नाम क्या है? बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे इसका भी नाम चेंज कर देती हूँ। फिर मैं अपनी तीसरी फ़ाइल के लिए इसको कॉल करती हूँ और यहाँ पे रिपोर्ट स्टाइल
गाइड मेरी तीसरी फाइल का नाम था। मैं इसको नाम दे देती हूँ रिपोर्ट गाइडलाइन। सही है। अब मैं इसको यहाँ पे पास कैसे करूँगी? मैंने ऊपर कॉल तो कर लिया सबको, टूल्स भी हमने कॉल कर लिए थे ना, बट हमने यहाँ पे भी तो पास किए थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और आर्ग्यूमेंट पास करना है। किस नाम से पास करना है इन्होंने हमें बताया हुआ हो तो हम इन्हीं को उसको फॉलो करें। ओके, देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने आर्ग्यूमेंट, नॉलेज सोर्सेस। तो हम इसी को उठा के जाएंगे और वहाँ पे पास करा देंगे। मैं जाती हूँ यहाँ पे और मैं आती हूँ अब अपने टूल्स के नीचे और मैं एक और इसको आर्गुमेंट दे रही हूँ, किसका, नॉलेज सोर्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिस्ट पास करा दी। अब यहाँ पे इस एजेंट को मुझे क्या देना है, कौन सी फाइल देनी है, एनालिसिस गाइडलाइन वाली। तो मैं इसको उठाती हूँ और यहाँ पे पास करा देती हूँ। दूसरी कौन सी फाइल है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। रिपोर्ट गाइडलाइन किसको पास करानी है, राइटर को। मैं आई राइटर के पास, मैंने इसको बोला कि भाई एक और आर्ग्यूमेंट देना है आपको, कौन सा देना है। इसको देखो पहले हमने टूल्स नहीं दिए हुए थे, अब हम इसको नॉलेज दे रहे हैं और मैंने इसको बोला कि आपको इस फाइल को एज कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है। उसके बाद कौन सी फाइल है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ये मुझे दोनों को देना है। अब दोनों को देने के लिए मैं आती हूँ क्रू पे। सही है, ये जो टीम है ना यहाँ पे आ रही हूँ और यहाँ पे पास करा देती हूँ नॉलेज सोर्स और यहाँ पे अपनी फाइल, क्योंकि ये दोनों को मुझे देना है तो मैंने इस तरीके से क्रू में आके दे दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, बस यही है। हम इस तरीके से अपने एजेंट्स को डिफरेंट नॉलेज की किसी भी फॉर्मेट में पास कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो हमें अलाउ किए हुए हैं क्रू एआई ने उसी फॉर्मेट में, ठीक है। और उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हमें बताया हुआ है, सारी चीज़ें हमें बताई नहीं है कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब अपना एजेंट रन करेंगे ना तो वो इस इंफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल करेगा। हमारे केस में अभी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सही है, हम तो एक जनरल काम कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे अभी इसको sales.csv देने के बजाय, फॉर सपोज मेरा अपना कोई किसी कंपनी का डेटा होता तो मैं इसको यहाँ पे ना इस कॉन्टेक्स्ट में बताती कि एनालिसिस किस किस चीज़ पे ज़्यादा करना है, किस तरीके से करना है, किन ट्रेंड्स को देखना है। रिपोर्ट स्टाइल में मैं इसको सही से बताती कि मुझे ये हेडिंग्स लाजमी चाहिए और इस तरीके से मुझे चाहिए। और बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको बताती कि भाई ये बिज़नेस, फॉर सपोज मैंने बताया कि किस चीज़ का है, क्या करता है एक्चुअली, हमारी एक्चुअल मार्केट कौन सी है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं इसको अपने बिज़नेस की भी ऐसे दे सकती हूँ। अब एजेंट को ना बहुत एफिशिएंटली काम करने के सोर्सेस मिल गए हैं। उसको पता है कि उसके पास एक नॉलेज पड़ी हुई है, उसको यूटिलाइज़ करेगा। एक जनरल और एक नॉलेज के साथ काम करने में जब हम देखेंगे ना बहुत डिफरेंस होगा। तो जब हम किसी चीज़ को इससे स्पेसिफिक करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छी रिपोर्ट जनरेट होगी। देखो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, तुम लोग यहाँ से कोड देख सकते हो। क्या किया है मैंने, सिंपल वही इंपोर्ट कराया है। ये इंपोर्ट मैंने याद नहीं किया हुआ कि ये कैसे होगा, ये मैंने जाके क्रू एआई से ही उठाया और पेस्ट किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए और उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी सोर्स में, नॉलेज की सोर्स में डिफरेंट एजेंट्स में पास कर दिया और एक क्रू एआई को पास कर दिया, क्रू को पास कर दिया, क्योंकि वो मुझे दोनों को देना था। कुछ भी नहीं किया, बस मैंने txt फाइल्स ऐड की हैं। अगर मुझे pdf ऐड करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे इसने pdf के बारे में भी बताया हुआ होगा कि pdf को कैसे यूज़ करना है। ये रहा, सिर्फ ये चेंज हुआ है, इम्पोर्ट का नाम और यहाँ पे
उसी को कॉल कर लिया और यहाँ पे फिर जाहिर सी बात है हम अब txt फाइल नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, .pdf फाइल्स देंगे और कुछ भी नहीं है। अब मैं रन करूँगी दोबारा तो ये उसी तरीके से काम करेगा, बट अब इसको भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके। अब तुम लोग इसको इस्तेमाल करना अपने किसी पर्टिकुलर यूज़ केस में। अब मैं तुम लोगों को एक टास्क दे रही हूँ, वो ये है कि यहाँ पे देखो CSV डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके ऊपर रैग सर्च लिखा हुआ है कि आप PDF पे रैग सर्च करवा सकते हो, आप डॉक पे करवा सकते हो, MDX, XML, TXT, JSON, CSV, इन सब पे रैग सर्च करवा सकते हो। रैग एक्चुअली क्या होता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। देखो रैग को आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ ना, कुछ भी नहीं है। मैं ChatGPT के पास जाके पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि मेरे पास जैसे मेरी FYP रिपोर्ट थी, ठीक है, जब मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रही थी ना अपना, बहुत लंबी चौड़ी FYP रिपोर्ट होती है, मुझे उससे कुछ चीज़ें पूछनी थी अपनी FYP रिपोर्ट से। उसके लिए मुझे ChatGPT में उसको अपलोड करना पड़ता, सही है। बट मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपलोड करूं, मेरे लिए मेरी FYP रिपोर्ट बहुत सेंसिटिव चीज़ थी, मुझे उसको ChatGPT पर डालने का मतलब क्या होता है, पब्लिक हो गई वो, सही है। तो मुझे उसको सिक्योर रखना था, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसको किसी को दूं। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, रैग को इस्तेमाल करके। एक सेकंड रुको, मैं इसको बताती हूँ। ओके, उसमें एक्चुअली क्या था कि मैं अपनी PDF रिपोर्ट इसको देती थी, फिर मैं कुछ भी से सवाल पूछती थी ना, तो ये मेरी मेरी FYP रिपोर्ट में देखता था और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के देता था। वरना मैं जाऊँ और मैं उससे पूछूं कि भाई मुझे बताओ इनर ब्लिस क्या है, ChatGPT को उसको थोड़ी पता क्या है कि मेरे FYP प्रोजेक्ट का नाम ये है या उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है, उसको थोड़ी पता कुछ भी। बट मैं जब अपनी रिपोर्ट उसको दूंगी और फिर सर्च करूँगी तो वो मुझे बताएगा। तो मैं क्या करती थी, फाइनल ईयर वाइवा होता था एंड सो ऑन चीज़ें होती थी ना, तो मैं अपनी इसकी तैयारी कैसे करती थी, मैं उसको पूरी रिपोर्ट देती थी और मैं कहती थी कि मुझे बताओ इससे क्या क्या वाइवा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे ये काम तो ChatGPT भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ सिक्योर रखनी है तो मैं ChatGPT नहीं इस्तेमाल करूँगी। दूसरा, हर किसी के पास ChatGPT का पेड मॉडल नहीं होता, कुछ टाइम बाद वो मना कर देगा कि भाई बस अब बार बार नहीं सर्च कर रहा मैं फ़ाइल में, तुम्हारी एक लिमिट होती है ना फाइल्स और इमेजेस पे सर्च करवाने की, उसके बाद वो मना कर देगा। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना ना एक लोकल, अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम अपना LLM कोई भी लगाएंगे, API की लगाएंगे और हम उसमें से रिसर्च करवाते रहेंगे, उस पर सर्चिंग करवाएंगे। बट अगर सिक्योरिटी इशू है तो हम लोकल LLMs का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी कभी बात करेंगे। अच्छा खैर, रैग एक्चुअली कैसे काम करता है, मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट दिया, उसमें ये सर्च करेगा, सर्च करके उसमें से रिज़ल्ट लाएगा, फिर LLM उसको अच्छा करेगा और फिर हमें जवाब दे देगा। यहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है, उसने जो भी मैंने क्यूरी करी वो जाके इसमें देखेगा कि क्या मिला उसको, क्या है, बेस्ट सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसमें से वो वापस इसको देगा, फिर वो LLM के पास जाएगा, LLM उसको अच्छा बनाएगा और फिर मुझे आंसर दे देगा। ये मैं बहुत ऊपर से बता रही हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ऊपर से ऐसे ही काम कर रहा होता है। अब हमें इनको इस्तेमाल करने के लिए ना वेक्टर डेटाबेस चाहिए होता है, क्योंकि ये जो इसमें से जाके निकाल रहा है इसको कैसे पता भाई कि मैंने क्या पूछा है।
हाँ, तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी मैं डाल रही हूँ ना, सबसे पहले वो जाता है वेक्टर डेटाबेस में, वहाँ पे वेक्टर्स की फॉर्म में सेव होता है और फिर उससे ये जाके निकालता है कि कौन सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, किसका स्कोर सबसे ज़्यादा है, कुछ बेस्ट 5 या बेस्ट 3 निकालता है और फिर उनकी बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रियो एआई ने हमें कुछ रैग सर्च टूल्स दिए हुए बिल्ट इन। तो टास्क आप लोगों का ये है कि आपको इनको एक्सप्लोर करना है, कोई भी यूज़ केस देख लो कि किस यूज़ केस में ये यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का पूरा तरीका यहाँ पे है, अल्लाह का वास्ता डायरेक्ट चैट जीपीटी के पास मत जाना, इसको पढ़ने की आदत डालो। हाँ, देखो तुम लोगों को VS कोड पे पूरा स्ट्रक्चर बनाना आ गया, तुम लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले यूज़ केस समझो कि इस्तेमाल कहाँ करना है इसको, और फिर इनको यूटिलाइज़ करके कुछ भी बनाओ और फिर मुझे वो दिखाओ। मैं सबमिशन डाल दूँगी, उसको सबमिट करना है। किसी भी टूल को यूटिलाइज़ कर सकते हो, कुछ कस्टम बनाना है वो भी बना सकते हो, और कोई बिल्ट इन इस्तेमाल करना है वो भी कर सकते हो, बट इसको लाजमी करना है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये मुझे चाहिए। इसके अलावा ये बिल्ट इन ही तो है। हाँ, इसके अलावा मतलब तुम्हारा कोई यूज़ केस है, तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ और भी ऐड कर सकती हो तो कर लो। मैं ये कह रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बस यही इस्तेमाल करो, कुछ ना करो। अब जितना पढ़ चुके हो उतनी चीज़ें उस प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। इसके अलावा मैं पोर्टल पे 2 प्रोजेक्ट्स डाल रही हूँ, उनको भी चलाना है, बनाना है। दिखा देती हूँ क्या है वो प्रोजेक्ट्स। तुम लोग कौन हो? यही हो? अच्छा देखो, स्क्रीन पे देखो, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम लोगों को बनाने हैं, बट ऑफ कोर्स तुम लोग इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, स्पेसिफिक टू योर यूज़ केस कर सकते हो, थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सबसे पहला टूल क्या है? पर्सनल AI असिस्टेंट विद टूल्स, क्रिएट अ कस्टम AI असिस्टेंट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग टास्क। अब ये लिखा हुआ है पर्सनल AI असिस्टेंट होना चाहिए, अब वो किसी भी यूज़ केस के लिए हो सकता है। पर्सनल AI असिस्टेंट कोई स्टडी के लिए भी हो सकता है, रिसर्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है, अब हर किसी का यूज़ केस कुछ भी हो सकता है, उठाओ उसको बनाओ, लेकिन लिखा हुआ है स्पेशली के टूल्स को यूटिलाइज़ करना है। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये तुम लोग क्रियो AI को यूज़ करके बनाओगे। एक और है ऑटोमेटेड ईमेल एंड रिपोर्टिंग एजेंट सिस्टम, ऑटोमेट कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग यूजिंग AI एजेंट्स। अब ये वाला तुम लोग N10 से बना सकते हो, क्योंकि N10 में प्रॉपर ईमेल का एक नोड है, सिंपल अपने क्रेडेंशियल्स डालो और यूटिलाइज कर लो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बनाया है बस ज़बरदस्त। अच्छा, जिनके वो क्रेडिट्स ख़त्म हो गए, तुम लोगों के पास कोई एक गूगल अकाउंट तो नहीं होगा ना, एक से ज़्यादा होंगे, उससे अकाउंट बना लो, उसको यूटिलाइज कर लो। मुझे दिखेगा, मेरा तो क्रेडिट्स खत्म हो गए, तो जो मैंने बनाया था वो पब्लिश किया था वो मुझे शो नहीं होगा ना। देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, मैं इसमें डाल दूँ, तो मैं आपने मांगा भी था ना एक बार क्लासरूम में। सही है। अच्छा देखो, करना क्या है, कोई एजेंट काम परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद उस रिपोर्ट को ईमेल में सेंड भी करेगा। एक्चुअली ये हो रहा है इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये 2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पहला वाला क्रियो AI से, दूसरा वाला N10 पे। मैं इसलिए कह रही हूँ N10 पे क्योंकि मेल का नोड वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे आई गेस तुम लोगों को कस्टम मेड बनाना पड़ेगा, तो बेटर है इसको क्रियो से कर लो, इसको N10 से कर लो, और जो मैंने रैग सर्च टूल का कहा है वो भी करना है। हाँ, किसी भी यूज़ केस पे बना लो, बट उनमें टूल्स को यूटिलाइज करना, चाहे वो बिल्ट इन हो चाहे वो कस्टम हो। वो ईमेल का वही है ना जिसमें ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, ऑटोमेटिक रिप्लाई नहीं, देखो इसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटेड ईमेल प्लस रिपोर्टिंग एजेंट। कोई काम परफॉर्म हो रहा है, वो काम परफॉर्म हो के मेल पे किसी को भेज रहा है, ये अलग है, उसमें बस एक ही मेल आईडी डालनी भी है। हाँ 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 बिल्कुल।
और फिर क्या करना है, जब ये तुम लोग बना लो ना ये दोनों प्रोजेक्ट्स, तो अब क्रियोआई टर्मिनल पे चल रहा है, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना और किसी डॉक्यूमेंट में, वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना, उसमें स्क्रीनशॉट डालना, मुझे डिस्क्राइब करना कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसका भी यही करना, N10 पे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर डिस्क्रिप्शन देना और डाल देना। ये मुझे सबमिट करवाना है पोर्टल पे। लिंक्डइन पे तुम लोग वैसे डाल सकते हो, जैसे ये टर्मिनल खुला हुआ है, ये डाल दिया कि ये एजेंट बनाया, वो तुम लोग का अपना है कि कैसे पोस्ट बना के अच्छे से डालना है। सही है, ये 3 टास्क हैं जो करने हैं। पर्सनली असिस्टेंट वाले में मतलब हमें इससे PDF अपना रीड करवाना है, इस तरीके से कुछ भी करवा सकती हो तुम सिंपल स्टडी असिस्टेंट भी बना सकती हो। तुमने कोई टॉपिक दिया, वो तुम्हें उसके बारे में टीच करें, बहुत सिंपल है ये। बट बनाना अच्छा है, ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक सा उठा के ले आओ। इतना जो तुम लोग पढ़ चुके हो ना, अब उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करना है यहाँ पे। सही है। और ये सारा क्रियोआई में कोड लिखना कितना होता है? हाँ, आप ही लिखेंगी। एक और बात ये कि मैं तुम लोग को ना गिटहब पे ऐड करना भी सिखा दूंगी, किस तरीके से पुश करते हैं चीज़ें। तो मुझे इन दोनों प्रोजेक्ट्स के और वो रैग सर्च वाला, उनके गिटहब पे लिंक भी शेयर कर देना। आप गिटहब बता दें कैसे लगे? हाँ, मैं अभी बता दूँ। कुछ भी नहीं होगा, बस ये उस नॉलेज का इस्तेमाल करेगा। मैं इसलिए रन नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने बस वो एग्जीक्यूशन में बताएगा कि मैंने नॉलेज का इस्तेमाल किया, जैसे टूल्स का बता देता है ना, उसी तरीके से। हाँ, क्या बोल रहे हैं? CSV नॉलेज सोर्स इज़ नॉट डिफाइंड, नेम एरर। मैं पोर्टल पे डाल दूँगी, 2 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, कोशिश करो कि 2 हफ्ते में कर लो। पास करते हैं। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, अब जब मेरा क्रियो जैसी उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, सबसे पहला काम वो क्या कर रहा है? नॉलेज रिट्रीवल। वो कह रहा है कि मैं नॉलेज को रिट्रीव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद काम शुरू कर रहा है। और जब उसने नॉलेज ले ली तो वो हमें बता रहा है कि नॉलेज रिट्रीव हो गई। सही है, इस तरीके से ये काम करेगा। ये तुम लोग वेरीफाई कर लेना। मैं यहाँ पे इसको रोक रही हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा गिटहब पे। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले गिटहब लिखते हैं। अच्छा, गिटहब में अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मुझे अपने क्रीडेंशियल्स चाहिए होंगे, मुझे क्रीडेंशियल्स याद नहीं है, जहाँ सेफ़ हैं वो भी मुझे नहीं पता। मैं तुम लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। खैर देखो, गिटहब पे जाना ऐसे, और यहाँ पे गिटहब साइन इन का ऑप्शन आएगा। ये रहा, साइन अप फॉर गिटहब। क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम बनाओगे तो ये आएगा, वरना लॉगिन आएगा। मैं फॉर सपोज साइन अप करती हूँ। वो जो जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगेगा मैं उसको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी या कंटिन्यू विद गूगल कर दूंगी। आसान। जब मैं लॉगिन कर लूँगी तो उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे रेपोजिटरी करके। जैसे अगर मैं ये खोलूँ ना, तो यहाँ पे कुछ तुम लोग को नज़र आएगा। अगर मैं अपना वो खोलूँ, ये देख लो, यहाँ पे रेपोजिटरीज नज़र आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, सो ऑन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम लोगों को इधर ना एक प्लस का साइन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा न्यू रेपोजिटरी। उस पर क्लिक करना, रेपोजिटरी का कोई भी नाम देना। नाम देने के बाद वो नीचे बोलेगा पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। पब्लिक कर लेना, मर्ज़ी है, प्राइवेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद उसको क्रिएट कर देना। जैसे ही तुम लोग क्रिएट करोगे ना, गिटहब खुद तुम लोगों को कुछ कमांड्स देगा। वो कमांड्स कुछ ऐसी होंगी, गिट इनिट, इनिशियलाइज करो, गिट ऐड करो,
अब वो क्या हैं वो मैं ज़ाहिर सी बात है जब अपना अकाउंट खोलूँगी तभी तुम लोग को सही से बता सकती हूँ, बट बहुत आसान है, कुछ नहीं है, कुछ 4-5 कमांड्स हैं, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, बस सारी कहानी इन्हीं के बीच घूम रही है और कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा का सेटअप है बस। एक दफ़ा हमने किया हुआ हो तो फिर उसके बाद दूसरी बार नहीं करना पड़ता ना? नहीं, ये 3 कमांड